की इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूँ अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लोअर दीर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी दीर लोअर के जेर एहतमाम अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी के मौका पर ज़िले सेक्रेटरीट में हुसूसी अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जमात इस्लामी के कायदीन, कारकुनान और अफगान महाजरीन के मशरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अफगान महाजरीन के एजाज में हुसूसी ज़हराने का भी अहतमाम किया गया। तकरीब से अमीर जमात इस्लामी दीर लोअर व साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना असदुल्ला खान, साबिक रुकन सूबाई असम्बली एजाजुल मलक अफकारी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने गुज़श्ता 45 वर्षों में अफगान महाजरीन की मिसाली मेहमान नवाजी की है, जो तारीख की रोशन बाब है। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दी के पेश नज़र अफगान महाजरीन की वापसी में कम अज़ कम 2 माह की तोसी की जाए, मुहाजिर कैंपस में बुनियादी सहूलियात बहाल की जाए और अशद बीमार मरीजों वज़ीर तालीम तलबा को तालीमी साल मुकम्मल होने तक क़याम की इजाज़त दी जाए। मुकर्ररीन ने वापसी पर किराए की अदम अदायगी पर भी तशवीश का इजहार किया। आखिर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पायदार अमन और खुशहाली के लिए हुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। कोई नहीं जानता मौत का फरिश्ता कब नाजिल हो जाए। गुज़िश्ता रोज एक शख्स किसी और की नमाज जनाजा पढ़ रहा था, खुद अचानक मौत के हाथों जा गिरा। ना कोई रोक सका, ना कोई सहारा बन सका। जो दूसरों के लिए दुआ कर रहा था वही खामोशी से खालिक हकीकी के हुजूर चला गया। अल्लाह पाक हमें अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, फेरी लगाकर बच्चों का पेट पालने के लिए सब्जी फरोश डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। डाकू असले के जोर पर जिंदगी की जमा पूंजी छीनकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सराय मुगल और गिरदनवा के 10 से जायद सब्जी फरोश सब्जी मंडी में सब्जी फल खरीदने के लिए जाते हुए रास्ते में डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं ने तमाम सब्जी फरोशों को असला के जोर पर जमाल बनाते हुए इनकी जमा पूंजी छीन ली। सब्जी फरोशों की मुजाहमत पर इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। डकैती की यह वारदात हंदरा शेखम रोड पर हुई। पुलिस थाना सराय मुगल ने नामालूम डाकुओं की तलाश का काम शुरू कर दिया है। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं, ठल सिंध बलोचिस्तान की सरहदी पट्टी के थाना आरडी 44 की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। दोनों ग्रुपों के 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ठल के नवाई गांव आदम टनोरी में खोसा और टनोरी कबाइल के 2 ग्रुपों में जमीनी तनाजा पर तसादुम हुआ। तसादुम में मुक्कों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में निजामुद्दीन, इल्ताफ, कुरा खातून, हनीफा खातून और दादा मोहम्मद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना आरडी 44 के मुताबिक वाकया जमीनी तनाजा पर पेश आया। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। और मलीर के इलाके मुराद कोसा गोट के रिहायशी अफजल कोसो के नाबीन भाई और घर वालों ने मलीर मीडिया पर एहतजाज करते हुए कहा कि टावर इंचार्ज मोहम्मद खान मेरे भाई पर झूठे इल्जामात लगाकर हरासा कर रहा है, जबकि वो खुद तेल चोरी करता रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी मदद की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोगर से। जी इमामुद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं मलिक के इलाके खोसा कोट में और हमारे साथ मौजूद है फजल की जो फैमिली कहना है कि हमें मोहम्मद खान मंगरियो जो है वो तंग कर रहा है, हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात मुसलत करके हमें परेशान कर रहा है। और इनका जो मियाँ है वो 1 से 1.5 महीने से अपने घर नहीं आ रहा, जिसके वजह से इनके जो बच्चे हैं वो फाकिया कशी करने पे मजबूर हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला है। हमें क्या मसला हुआ है आपके साथ? यही मसला है टावर का। अच्छा। मेरा शोर पहले ड्यूटी करता था उधर, सही है, अच्छा। और पहले ड्यूटी करता था, उसको निकाल दिया है ड्यूटी से, इल्जाम लगा के एफआईआर करवा दिया, सही है। वो अभी इसको हमने जमानत से निकाला है, वो अभी भरी हो गया है। अभी ये जो मोहम्मद खान आया है ना, वो बहुत हमारे को तंग करता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरा नाबिन देवर है और मेरा लड़का नहीं है। अभी मेरा शोर पता नहीं किधर चला गया है। मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं। अभी मैं मजदूरी जाके करती हूँ, मैं वो उससे पालती हूँ मजदूर बच्चों को। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से मदद करवाओ। अच्छा, आपके शोर पे वो जो मोहम्मद खान इल्जाम लगा रहा है वो झूठे इल्जाम है? हाँ, झूठे इल्जाम है। खुद ने उठाए, मेरे शोर पे लगाए, बोले मैं इसने उठाए। अदीन, आपने इनके बयानात सुने कि इनको जो मोहम्मद खान मंगरियो है वो तंग कर रहा है, कभी रेंजर्स वाले भेज रहा है, कभी पुलिस वाले भेज रहा है। इनका फिलफोर ये कहना है कि हमें जंगल से जान छुड़ाई जाए और हमें तंग न किया जाए, ताकि मेरा मियाँ जो है वापस आके अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।